बच्चों, आज हम समझेंगे पत्र लेखन के विषय में। घ खंड में, प्रश्न पत्र के घ खंड में पत्र लेखन हेतु औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के पत्र आते हैं। आप बच्चों को इसे समझ पाने में, ठीक से लिख पाने में बड़ी असुविधा होती है। इस हेतु आज मैं आपको विस्तार से पत्र लेखन के कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण करना चाहूँगी। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वे पत्र उन्हें लिखे जाते हैं, ऐसे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं जो हमारे अपने नहीं हैं, जिनसे हमारे औपचारिक संबंध हैं। काम भर निकल जाने के बाद हम उनसे किसी प्रकार की मैत्री नहीं दिखाते, अनौपचारिकता नहीं दिखाते। तो ऐसे व्यक्तियों को जो केवल हमारा काम करने हेतु ही हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, जब उन्हें हम पत्र लिखते हैं तो उस प्रकार के पत्र को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? यह प्राचार्य के नाम होते हैं। प्राचार्य हमारे अपने नहीं हैं, संस्थान के, हमारे विद्यालय के प्रमुख हैं, और उन्हें जब हम संबोधित करते हैं अपने किसी शिकायत हेतु, तो वह हमारा कुछ काम जब हमारा उनसे स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, उसके उपरांत हम उन्हें अब किसी अन्य प्रकार की, उनसे किसी तरह की उम्मीद नहीं करते हैं, तो प्राचार्य के नाम ये औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। दूसरे प्रकार के औपचारिक पत्र कहलाते हैं सामाजिक पत्र। आप यह समझ सकते हैं, आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि जब औपचारिक पत्र है तो वह सामाजिक कैसे हो सकता है। इसमें भी सामाजिकता निभाई जाती है, जैसे निमंत्रण पत्र। विवाह हेतु जब हम निमंत्रण पत्र छपवाते हैं तो उसकी भाषा बड़ निहायत ही औपचारिक होती है, तो ये सामाजिक पत्र के दायरे में आता है, परंतु है औपचारिक पत्र। तो निमंत्रण पत्र विवाह के लिए जब लिखा जाता है वह सामाजिक पत्र भी औपचारिक होता है। और दूसरे प्रकार का सामाजिक पत्र कहलाता है निमंत्रण पत्र, जैसे समारोह इत्यादि में लिखा जाता है। आप जानते होंगे गृह प्रवेश के लिए जैसे हम जो लिखवाते हैं, छपवाते हैं पत्र, वह भी निहायत ही औपचारिक होता है। उस प्रकार का पत्र जो सामाजिक पत्र के दायरे में आता है उसे निमंत्रण पत्र कहते हैं। तीसरे प्रकार का औपचारिक पत्र है शिकायती पत्र। विभिन्न अधिकारियों के नाम हम यह पत्र लिखते हैं। विद्यालय के प्राचार्य के नाम हम लिखते हैं। विद्यालय में किसी प्रकार की कोई कमी हो गई, आपकी बिजली पंखे की समस्या हो गई, बैठने के डेस्क बेंचों की समस्या हो गई, उचित प्रबंध न बिजली का है न डेस्क बेंचों का है, इस हेतु जब आप विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखते हैं तो वह शिकायती पत्र के तहत गिना जाता है। अन्य प्रकार का औपचारिक पत्र है संपादक के नाम, और उसके अतिरिक्त व्यावसायिक पत्र होते हैं जो बैंक के अधिकारियों को लिखे जाते हैं। बैंक में लिखे जाने वाले ये पत्र, संस्थान के किसी प्रमुख को लिखे जाने वाले पत्र, या पुस्तक विक्रेता से पुस्तकें मंगाने के लिए लिखे जाने वाले पत्र, ये सभी औपचारिक पत्र की संज्ञा में ही आते हैं। दूसरे प्रकार का पत्र होता है बच्चों अनौपचारिक पत्र, जिनसे हमारे अनौपचारिक रिश्ते हैं, यानी हमारे अपने आत्मीय, हमारे स्वजन, रक्त संबंधी, हमारे मित्र, इन्हें हम व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं। इन व्यक्तिगत पत्रों में भी बहुत प्रकार के पत्र होते हैं, जैसे धन्यवाद पत्र है, बधाई पत्र है, शुभकामना पत्र है, या किसी के निधन पर, परिजन के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए पत्र है। यह सभी पत्र अनौपचारिक पत्र की भूमिका में खरे उतरते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा कि पत्र लेखन, पत्र दो प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। किस में किस प्रकार के पत्र आते हैं, शीर्षक मैंने आपको बताया। अब ज़रा हम यह देखें कि औपचारिक पत्र लिखने की शैली क्या होती है, यानी औपचारिक पत्र जब हम लिखेंगे तो उस पत्र के अंग किस किस प्रकार के लिखे जाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पहला अंग होता है जिसमें हम लिखते हैं, क अंग के रूप में कह सकते हैं कि प्रापक का नाम, पद तथा कार्यालय का नाम इत्यादि। जहां हम लिखेंगे प्रापक का नाम, उसका पद, उसके बाद हम लिखते हैं दिनांक जो शब्दों में होता है, जहां माह का विवरण होता है, उसके उपरांत विषय का उल्लेख किया जाता है जिस विषय में हम उन्हें लिख रहे हैं। फिर हम संबोधन देते हैं। संबोधन के बाद मुख्य बात, जिस विषय हेतु हमने यह पत्र लिखना चाहा है, औपचारिकता निभानी चाहिए है,
वह अंग कहलाता है। वहाँ लिखा जाता है मुख्य बात या शिकायत लिखी जाती है। उसके उपरांत धन्यवाद की औपचारिकता निभाई जाती है बच्चों, और अंत में स्वनिर्देश दिया जाता है। स्वनिर्देश का मतलब हुआ कि आप कौन हैं, आपका उनसे क्या संबंध, क्या रिश्ता होगा, आपका अपना परिचय। तो इस प्रकार हमने यह औपचारिक पत्र लिखने की शैली या उसके अंगों को देखा। एक हम इसका नमूना देखें। औपचारिक पत्र का एक प्रारूप शिकायती पत्र है जो स्वास्थ्य अधिकारी के नाम लिखा गया। आप इस पर ध्यान दें, स्वास्थ्य अधिकारी शिकायती पत्र है ये बच्चों। स्वास्थ्य अधिकारी पश्चिमी क्षेत्र नगर निगम पटना। उसके उपरांत दिनांक जो माह शाब्दिक होगा, जैसे यह 9 अप्रैल 2020 को लिखा गया है। उसके बाद विषय गंदगी की समस्या के लिए आप स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद संबोधन देंगे महोदय। उसके बाद आपकी मुख्य बात प्रारंभ होती है, जो सविनय निवेदन है से प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद का अंग जैसा कि आप समझ चुके हैं, धन्यवाद सहित, और अंत में स्वनिर्देश भवदीय आवेदनकर्ता। इस प्रकार यह औपचारिक पत्र का एक प्रारूप हुआ। अगले अंक में हम अनौपचारिक पत्र के साथ उपस्थित होंगे। उम्मीद करती हूँ आप पत्र का यह प्रारूप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।